जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। हम जा रहे हैं यहाँ सदर बाज़ार डिप्टीगंज मार्केट, वो भी अपनी सासू माँ के साथ, अपनी माँ के साथ। और ये हमें छोड़ने जा रहे हैं हमारे पतिदेव। डिस्कशन के बाद हमने सोचा हम वहाँ से क्या लेंगे क्या नहीं, तो इन्होंने छोड़ा हमें रास्ते में। फिर से हम वहाँ से बैठे रिक्शे में। रिक्शे से बैठने के बाद फिर मम्मी को नहीं पता था कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो इतनी बारिश आने लग गई थी। फिर मम्मी ने एकदम पल्ला अपना संभाला, अरे तू ब्लॉगिंग कर रही है। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि हम क्या लें क्या नहीं लें, क्या हिसाब पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ये हमने डिस्कशन किया। और उसके बाद यही सब करते करते हमारा आधा रास्ता निकल गया। हम पहुँचे सदर बाज़ार की मार्केट में, पर वहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि वहाँ बारिश की वजह से सबकी दुकानें ढकी हुई थी। ढकी होने के बावजूद भी कुछ दुकानें खुल रही थी, जिसमें से हमने देखा काफ़ी अच्छे पैटर्न थे उसमें। अगर हमें बॉक्स वगैरह लेना हो किसी शादी वगैरह के लिए, या कुछ कार्ड्स होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी शॉप्स हमने यहाँ देखी। उसके बाद हम आगे बढ़े। फाइनली हम पहुंचे अपने अपना देखते हुए मेन मोटिव हमारा हम आए थे यहाँ अपनी मेन बर्तनों की मार्केट। तो हमने यहाँ अंदर जाके देखा, यहाँ काफ़ी मैं नहीं आज जाना चाहती थी, पर मेरे साथ ये है ना, ये कहाँ है शिवानी थी तुम्हारा चेहरा ये औरत, इसकी वजह से आना पड़ा है। फाइनली अपनी नन से लड़ने के बाद हम पहुंचे बर्तनों की दुकान पे। बर्तनों की दुकान पे जहाँ काफ़ी अच्छे हमें बर्तन दिखाई दिए। तो दुकान वाले ने पूछा क्या चाहिए, तो मम्मी बताने लगी कि भाई हमें बांटने के लिए ऐसे ये बर्तन चाहिए, एक बार वो दिखा दो। तो पूछो क्या क्या रेंज में है क्या नहीं है। भाई सच्ची में, पर दुकान वाले ने जब रेट बताए तो हमारे होश उड़ गए। इतनी फाइनली दुकान से निकलने के बाद हम पहुँचे आगे मार्केट में। आगे मार्केट पर जाने के बाद मम्मी एक और दुकान पर बर्तन देखने लगी। सेम भाई उसी दुकान वाले ने इतने हाई रेट बताए कि जिस हिसाब से हमने इस मार्केट के बारे में सुना था, अब तक हमें वो चीज़ यहाँ पे उस रेट में कैसे भी नहीं मिली। उस हिसाब से हम आगे बढ़े। फिर एक दुकान पे मम्मी गई, एक दुकान पे और मम्मी ने पूछा कि भाई क्या रेट है। सेम भाई हाई रेट, कोई सस्ती मार्केट नहीं है भाई। कोई भी अगर कोई नया बंदा आ रहा है उसे यहाँ से बढ़िया अपनी लोकल सस्ते रेट में चलते चलते मम्मी कुछ पूजा पाठ का सामान लेने लगी, दिया वगैरह बाती एंड ऑल, ये सब चीज़ें मम्मी ने खरीदी। मम्मी ने कहा ये रेट अच्छा लग रहा है, तो भाई इनकी दुकान भैया की बहुत बढ़िया थी। फिर हम पहुंचे घड़ी वाले की शॉप पे। घड़ी वाले की शॉप पे से हमारे देवर ने एक घड़ी मंगाई थी अपनी दुकान की, उसके लिए। फिर हमें ये ब्राउन कलर की वॉच एक बहुत प्यारी लगी, हमने छोटी सी ये ली उनके लिए। अब इस दुकान से वापस चलने के बाद फिर हमें अपना रिक्शा में पकड़ना था। पहले मुझे मिली क्रॉकरी शॉप, जहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए एक लिया कप दूध के लिए। वो कप यार बहुत अच्छा था और उसका रीज़नेबल प्राइस था, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ के अच्छे काफ़ी रेट है। फिर हम पहुँचे रिक्शे में। रिक्शे में बैठने के बाद हम घर की ओर निकले, पर भाई बहुत तेज़ बारिश थी, मौसम इतना ख़राब था, इतना बिगड़ा हुआ था। रिक्शे से उतरने के बाद हम पहुँचे मरगढ़ वाले बाबा, उनके दर्शन करने के लिए। हमने यहाँ प्रसाद लिया। फिर आगे जाके देखा तो आज बाढ़ की एक्स्ट्रा सब्जी मांगते हो कि भैया मुझे एक्स्ट्रा सब्जी दे दो, मुझे सब्जी दे दो। तो उन्होंने 2 पत्तलों में सब्जी खाई। ये देखो जिस तरीके से वो भी मांग रही है। एक में ले रखा है और एक अभी लेंगे। ये खाने के बाद हम बैठे रिक्शे में अपने घर जाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो घर जाते ही मेरे से पूछती, मम्मा आप मेरे लिए क्या लेके आए हो। फिर नहीं, मैं आपके लिए कुछ ऑनलाइन गोदी तो आ जाओ। कब से ढूंढ लेते, बाय बाय कर दो।